देखिए हम लोग समांतर माध्य के बारे में आज समझेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या है, यानी मीन कहते हैं इसे। मीन के बारे में समझेंगे। जैसे हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं इन सभी संख्याओं को लिख लेंगे हम प्लस लगा करके। देखिए प्लस लगा करके सभी संख्याओं को लिख लिया जाएगा और इसके बटे में लिखा जाएगा जितनी भी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल संख्याओं की संख्या है 6। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 6 12 हो जाएगा। 12 8 20 और 20 10 30 और 30 12 42 हो जाएगा। और इसके बटे में क्या है, 6। 6 से 42 को भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 सते 42, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इस सवाल को लगा लेंगे। दूसरा सवाल देख लेते हैं हमें। दूसरा सवाल हो जाएगा की संख्याएं दी गई हैं 4, 6, 8, 10 का 2, 6, 8, 10 तथा 20 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, सवाल नंबर 2। इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे, सभी को हम प्लस में लिख लेंगे। 4 + 6 + 8 + 10 + 20 और अपान में संख्या हो जाएगी कितनी, 3 3 2 3 2 5, यानी 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। जोड़ लेंगे। सभी छात्रों को समझ में आ रहा है, कॉपी कलम लेकर के साथ में लिखते हुए जाएंगे। 4 6 6 4 10 हो गया। 10 8 18, 18 10 28, 28 और 20 48 हो जाएगा। और अपान में क्या है, 5 है, यानी 5 से 48 को हम भाग कर लेंगे। 5 से 48 को भाग करेंगे कुछ इस तरह से। 5 को 9 बार पढ़ेंगे, 5 9 45 हो जाएगा। घटा लेंगे, 3 बच जाएगा, दशमलव रख करके 0 हो जाएगा। 5 6 का 30 हो जाएगा। लग गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9.6। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि मिटा देते हैं, रब करते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 15 17 10, 15 17 10, 13 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आज समांतर माध्य हम लोग कायदे से सीख लेंगे कि इस तरह का कोई भी सवाल आता तो हम लोग कर लें। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को प्लस के रूप में लिखेंगे। 15 + 17 + 10 + 13 + 7 बटे में क्या है, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5। जोड़ लेंगे सभी संख्याओं को। क्या हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे, देखिए 5 7 5 7 7 5 12 12 और 3 15, 15 और 7 15 7 22, हासिल 2 आ गया। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और अपान में कितना है, 5। 5 से 62 को भाग कर लेंगे। 5 से 62 को भाग करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। घटा लेंगे, 1 बचेगा ना, और इसके बाद 2 उतारेंगे, 12 हो गया। 5 दूनी 10 हो जाता है। घटा लेंगे, 2 बचेगा, दशमलव रखा हुआ 0 हो जाएगा। 5 चक्कू 20 हो गया। तो हमारा आंसर होगा 12.4। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा भी सवाल लग जाता है। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं सब इसी तरह से लगते हैं। अब हम अगले सवालों में देखेंगे कुछ इससे जो कठिन हो। रब कर देते हैं।
अगले सवाल किस तरह से होंगे, देखिए परीक्षाओं में जो सवाल दिए गए होंगे उनका मेथड क्या होगा और इसके अलावा हमें कैसा करना होगा। देखिए कुछ इस टाइप से आपको दिया गया होगा, इस टाइप से आपको दिया रखा गया होगा परीक्षा में, एक चार्ट बना हुआ है और चार्ट में आपको कुछ मान दिए गए हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया गया हो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यहाँ पर हो सकता है विद्यार्थियों की संख्या लिखी हो, या यहाँ पर लिखा हो गेहूं का मूल्य लिखा हो, या कुछ भी कोई संख्या लिखी हो, या फिर लिखा हो एक्स लिखा हो। लेकिन जो नीचे की लाइन है इसमें यह जरूर लिखा होगा कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी बारंबारता के रूप में लिखा होगा, यानी यफ के रूप में लिखा होगा। सवाल हमारा कुछ इस तरह से होता है जो परीक्षा में दिया रहता है। इसके बाद कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर 4 3 2 5 7 3, इसके सामने लिखा हुआ है 5 4 3 2 7 1। इस तरह से ये हमारा सवाल दिया गया होगा परीक्षा में। इस सवाल को हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे? हल करने के लिए हमारा तरीका होगा कि हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर जो पहली वैल्यू यक्स दे रखी गई, यक्स लिखा हमने, और दूसरे में क्या है एफ लिखा हुआ, एफ लिख लिया हमने। इस तरह से इसको बना लेंगे, पटरी प्रकार की पटरी से बनाएंगे, ज्यादा अच्छा बन जाएगा आपको। यक्स की लाइन में क्या देखिए, अब आप सवाल लगा रहे हैं। यक्स की लाइन में जो संख्याएं लिखी लिख लेंगे, क्या है 4 है 3 है 2 है 5 7 और 13 3। इस तरह से यक्स की लाइन यानी पहले की लाइन जो दी गई है उसको पहली लाइन में हम लिख लेंगे, उसको पहली लाइन में लिखेंगे। जो दूसरी लाइन दी गई है उसको दूसरी लाइन में लिखेंगे। क्या है 5 4, देखिए संख्या के सामने संख्या रखना, 3, फिर क्या है 2, फिर 7 और 1। इस तरह से हम दोनों लाइनें अपनी बना लेंगे। जो हमारा तीसरा स्टेप होगा क्या होगा, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, यानी इसका मतलब क्या है गुणा करनी है। 4 से 5 को गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाता है, लिख लेंगे। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चकू 12 हो जाता है, 2 तियां 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है, और 7 सते 49 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। बस इसको हम नीचे की लाइन से ऐसे भी जोड़ लेंगे और उसको सजाकर अच्छे से बना देंगे। इस तरह से हम एक लाइन में लिखते हैं। अब नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम योग, योग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे टोटल। इसका जो एडिशन है इसको भी जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा जोड़ हमारा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 21 21 1 22, यानी इसका जोड़ जो है 22 हो रहा है। इसका जोड़ देखेंगे 2 6 8 8 9 17 17 3 20 हो जाएगा, 0 हासिल 2 2 4 6 1 7 1 8 2 10, यानी 100 आ जाएगा, यानी इसका जोड़ 100 हो जाता है। देखिए ये जो जोड़ है इसको हम लिखते हैं कैसे, सिग्मा, यानी समीशन का निशान रहेगा, एफ एक्स है तो लिख लेंगे एफ एक्स बराबर ये 100 आ गया हमारा। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, एफ के बराबर में है, यानी सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को हम, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एन लिख लें, एफ लिख लें, या सिग्मा एफ लिख लें, जो भी नीचे की संख्या हमारी है हम एन भी लिख लेते हैं इसको। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या 100 आई है ना, आप लिख लेंगे सेम एज, अपान में क्या 22 आया है, यानी 22 से 100 को भाग कर दोगे बस वही हमारा आंसर बन जाएगा। 22 से 100 को भाग करना है, तो 22 से 100 को भाग करेंगे, देखिए इधर भाग कर लेंगे। अब 22 से 100 को भाग कर लेंगे, 22 चकू जाएगा ना 88 होता है, 22 चकू 88, घटाएंगे 12 बच जाएगा, दशमलव लगा लेंगे 0 आ जाएगा। तो हो सकता है कि 22 का पहाड़ा 5 बार चला जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11 110 हो गया, घटा लेंगे 0, 2 में से गया 1,
तो इसका मतलब है दशमलव रखा, फिर से अगेन रिपीट 0 हो जाएगा। फिर से हम 22 चौको 88 पढ़ सकते हैं, तो 4 या 5 लिखकर छोड़ सकते हैं, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4.54। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 4.54। तो ये सवाल हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसमें खास बात है, समांतर माध्य के जो सवाल हैं काफी इजी हैं, बशर्ते इसमें भाग जो है वो भाग के तरीके समझना आपको है। छोटे छोटे भाग होते हैं जिनमें दशमलव या पॉइंटों में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। जैसे आपको, जैसे मान लिया यहाँ तक सॉल्व कर लिया सवाल आपने, सॉल्व करने के बाद इसमें से नीचे कोई स्टेप आ गया भाग करने को, कुछ इस तरह से आ जाता है। जैसे मान लीजिए भाग आपको करने को आ गया 81 या मान लीजिए हाँ 881 और बटे में 8 लिखा हुआ है। इसके भाग करके इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे इसको भाग करेंगे आप। 881 बटे 8 मोस्टली भाग करते हैं छात्र, गलत हो जाता है।